नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने इन्वेस्टर समिट को लेकर किए सवाल खड़े। आज विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि उन्होंने उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर पहले ही कई यूनिवर्सिटी और संस्थान हैं। उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि यूजीवीएनएल और कई विभागों की जमीन सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने। देखिए, इन्वेस्टर समिट नहीं, इन्वेस्टर समिट का मतलब ये होता है कि हमारे राज्य में कोई बाहर से आके इन्वेस्ट करे। ये बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए या तो हम सिडकुल के माध्यम से उसको सहायता देते हैं और या कोई नीतिगत सहायता देते हैं। यहाँ ये प्रतीत हो रहा है कि जैसा पूरे देश में हो रहा है कि बेशकीमती प्रोजेक्ट लैंड्स को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया जा रहा है और वो भी एक क्षेत्र विशेष से आते हैं। यहाँ भी वही प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट लैंड बैंक की बहुत कमी है। हम उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर पाए और जो लैंड बैंक है, अगर हम होटल बनाने के लिए, वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे देंगे तो यूनिवर्सिटी तो हमारे यहाँ वैसे ही निजी क्षेत्र में काफ़ी बन चुकी है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं। तो ये कौन सा अचीवमेंट गवर्नमेंट देख रही है इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि जो ज़मीनें उन्होंने छांट ली हैं उनको खुर्द-बुर्द करने की एक पॉलिसी उनके सामने रख दी गई है। और मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, इस प्रदेश की कैबिनेट से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो राज्य के हित में विचार करें, वो प्रदेश के भविष्य के लिए विचार करें और यूजीवीएनएल जैसे महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन जिसमें हमारा पर्वतीय क्षेत्र का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी हाइडल पावर के प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ खिलवाड़ न करें। तो प्रगति के नाम पर बड़ा प्रदेश को जो है कहाँ लेके जाया जा रहा है, किस तरीके से भारी कमियां मानते हैं आप? देखिए, प्रगति के नाम पे कोई भी नया कंसेप्ट अभी तक ये लाने में असमर्थ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के लिए असमर्थ रहे हैं। आपका पीछे का आइडिया। और टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो अपने आप अपने बलबूते चल रही है। उसको सुविधा देना एक बात है और उसकी आड़ में जमीनों को खुर्द-बुर्द करना दूसरी बात है। तो विकास के बड़े दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, विकास हो रहा है, प्रदेश को बदला जा रहा है, प्रदेश को उद्यमी बनाया जा रहा है। क्या लगता है वाकई उद्यमी बन रहा है या नहीं बन रहा है? मुझे तो लगता नहीं कि इनके पास इस किस्म की कोई पॉलिसी है। ना ये महिलाओं के लिए कोई नई योजना ला पाए हैं। और जो सबसे बड़ा दिक्कत है, जिसको हम पलायन से भी जोड़ के देखते हैं, वो है उच्च पर्वतीय क्षेत्र में इंडस्ट्रियों को लाना। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है। खासतौर से आईटी से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उनका प्रोडक्शन भी हो सकता है, उनकी ट्रेनिंग भी हो सकती है। कॉल सेंटर अगर देहरादून में चल सकता है तो थोड़े से सुविधा प्रदान कर देने के बाद वो चमोली में भी चलाया जा सकता है। स्थानीय रोजगार को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें इस भावना से कि हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे और बाहर के लोगों को यहाँ काबिज कर देंगे यहाँ की जमीनों पे, तो वो इस प्रदेश के भविष्य के लिए मैं उचित नहीं मानता। लगातार सरकारी संस्थान जो है कमजोर होते जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की ओर गवर्नमेंट लगातार उसको और पावरफुल बना रही है। इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा से होता रहा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, पर अगर हम किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को